बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है लौकी चने की दाल की रेसिपी। चने की दाल वैसे हम सादा तो खाते ही हैं और बहुत शौक़ से साथ खाते हैं, गोश्त के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लौकी के साथ भी बहुत मज़ा देती है। तो इसकी जो रेसिपी है वो बहुत सिंपल सी है, जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसको गार्निश अप करते हैं हरी मिर्च और अदरक के साथ, तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। चलिए जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है 1 कप ऑयल। उसके अंदर हम डालेंगे 1 प्याज, जो कि मैंने ली थी 1 प्याज मैंने ली है, जो कि मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। और आ जाइए जी चैनल की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ देखें जी, प्याज मैंने फ्राई करना शुरू कर दी है और मैं इसका इंतज़ार करूँगी जब तक ये गोल्डन हो जाएगी, जब मैं बाकी के मसाले इसके अंदर शामिल करूँगी। 1 बाय 1 हम मसाले डालते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको ना समझ आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्याज का इतना कलर बस आया था तो मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। बस ये मैंने मसाले डाले, इसमें मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला। तो इसको बस भून लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि मसाले जल ना जाए और मिर्चों का जो कलर है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसको हल्का सा मैं भूनूँगी और फिर इसके अंदर हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। प्याज को हम इतना भून लेंगे कि इसके जो प्याज है वो गायब हो जाए और बस में मसालों में ना आए। यहाँ पर इसके साथ ही मैंने मेरे पास मीडियम साइज़ का टमाटर था, जिसको मैंने बारीक बारीक काट के और वो डाल दिया है। तो अब एक टमाटर के साथ जो है मसाले को भून लेंगे। टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये बहुत बेहतरीन सा मसाला हमारा बन के तैयार हो जाएगा। जिसके अंदर हम सबसे पहले लौकी डालेंगे और दूसरी तरफ हमने जो है चने की दाल भी बॉईल करने ली है। और जी ये देखें, मसाला भी इसके अंदर काफ़ी पानी मौजूद है, जिसको हमने भूनना है। और टमाटर भी अभी साबित साबित नज़र आ रहे हैं। जब हम इसको कवर करके रख देंगे तो फिर ये एडजस्ट हो जाएगा सारा कुछ, प्याज भी गल जाएगी और टमाटर भी भून जाएंगे। तो यहाँ पर जी देखें, बहुत अच्छा सा मसाला तैयार होने लगा है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए। यहाँ देखें जी, मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब जब मैंने लिड हटाया है तो ये देखें, मैंने इसको देखा है तो ये मसाला तकरीबन इस तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लौकी। जब लौकी हम डाल के इसको पानी के साथ पकाएंगे तो फिर ये बाकी भी मसाला उसमें गल जाएगा और ये उसके साथ भी भुन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो लौकी है, जो कि मैंने लंबी वाली लौकी यूज़ कर रही हूँ। और लौकी भी अक्सर ऐसा होता है कड़वी निकल आती है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा टेस्ट करके ले लें तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ जी मैंने लौकी इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में काटी है और इसको मैं अब भून रही हूँ। चावल के साथ ये बड़ा मज़ा देती है लौकी चने की दाल, और रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों के मौसम में दोपहर के टाइम पे इंसान चीज़ें इस तरह से बदल के खाता है तो बहुत मज़ा आता है। नॉर्मल दाल चावल तो हर घर में ही पकते रहते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है और ये क्या कहते हैं, इसको मैं गलाने के लिए बस रख दूँगी। थोड़ी सी देर इसको गलाएंगे हम। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये लौकी गलेगी, क्योंकि लौकी भी थोड़ा सा गलने में टाइम ले लेती है। मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल दिया है, तो तकरीबन ये 1 गिलास पानी ही हो गया है। तो इसको मैं अब ढकना ढक के रख दूँगी, तो ये लौकी आहिस्ता आहिस्ता गलती रहेगी। दूसरी तरफ जी मैंने चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दी है, जो कि मैंने हल्दी डाल के रखी है। यहाँ पे देखें, चने की दाल बॉईल हो रही है, तो इसको हम गलने तक बॉईल करेंगे। और मैंने यहाँ पे देखें कवर कर लिया था और ये तकरीबन मेरी 10-12 मिनट में दाल तकरीबन तैयार है। मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया और ये देखें कितनी अच्छी सॉफ़्ट गल गई है। हार्ड बॉईल नहीं करना है, इसको सॉफ्ट बॉईल करना है। यहाँ पे देखें जी, लौकी बिल्कुल गल चुकी है, लेकिन इसके अंदर अभी पानी है। और मैं इस पानी को
काफ़ी लौकी के अंदर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। जब ये इस तरह से लग रहा है कि ये पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता भून लेंगे, क्योंकि लौकी इस तरह की सब्ज़ी है कि इसके अंदर पकने के बावजूद भी काफ़ी पानी का इंटेक होता है। तो इसको अब मैं भून लूँगी। तो ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अभी थोड़ी ग्रेवी और पानी था इसके अंदर, तो मैंने इसके अंदर दाल शामिल कर दी है, क्योंकि जो दाल है वो पानी को एब्ज़ॉर्ब भी कर लेती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ इसी स्टेज के ऊपर दाल शामिल कर दी। दाल डालकर मैंने इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ, और इसको भी देखें अभी बिल्कुल पानी एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और इसके साथ जो इसका मज़ा बहुत ही दोबाला हो जाएगा। या देखिए अब मैं चला के दिखा रही हूँ तो पानी बिल्कुल एडजस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं हो रहा। यहाँ पर पानी डाला है, और अब हम इसको थोड़ा सा कवर करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाए, रोगन आ जाए, और दाल और लौकी एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने कुकिंग के दौरान ही हरी मिर्ची और अदरक डाल दी थी, और ताकि इसके अंदर इसका मज़ा और जायका खुशबू इसके अंदर आ जाए। गार्निश के लिए भी हमने अलग से बचा लिए हैं, जो कि हमें गार्निश करते हुए डिश आउट करने के बाद उसको डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, हल्के आंच कर दिए मैंने, और यहाँ पे तकरीबन इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रोगन आना शुरू हो गया है। चने की दाल अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल ले लेती है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल तो हमने नहीं डाला, वही ऑयल है, और इसके ऊपर देखें इस तरह से ऑयल आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसको कर लिया डिश आउट, और यहाँ देखें ये कितने मज़ेदार है और प्रॉपर भुन चुकी है। और मैंने इसको अदरक और हरी मिर्च के साथ गार्निश कर लिया, प्याज भी काट ली थी। चपाती के साथ हमने बहुत इंजॉय किया। आप भी इंजॉय करें, मेरी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।